A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे डिजीजेस के बारे में। टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपको बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, डिजीज जो होती है हमने 4 हिस्सों में बांट रखी है, वो है बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंगस। इसमें आपको कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी होंगी क्योंकि ये बातें शायद आपको पूछी जा सकती हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मतलब वो जो सेल होता है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। और प्रोटोजोआ होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेल है वो पूरी तरह से डेवलप्ड है। इसके बाद वायरस है। वायरस एक न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और फंगस है नॉन क्लोरोफिलस, मतलब फंगस होता है ना कि वो थोड़ा हरा हरा दिखता है बट उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं आती, इसलिए उसे कहते हैं नॉन क्लोरोफिलस। इसमें नॉन की जगह ऐसे भी हो सकता है ए लगा हो। मैंने वेबसाइट पे चेक किया था, कुछ जगह ए लिखा हुआ था। और इसका दूसरा नाम है हेटरोट्रॉपिक। है वो हेटरोट्रॉपिक मतलब कि वो अपने खाने पे किसी और पे डिपेंड होता है। आपने फंगस में देखा होगा, जैसे पुराना खाना रह जाए तो उसमें फंगस लग जाती है, तो वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड है। सड़ी हुई कोई भी चीज होगा, फंगस खाना शुरू कर देगा। तो ये सारी जो बेसिक बातें आपको याद रखनी है। एक बार स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ, दोबारा देख लो। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक है, वायरस न्यूक्लिक एसिड है, फंगस नॉन क्लोरोफिलस है, इसे हेटरोट्रॉपिक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी है, वो सारी ये है। इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है: डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजन। पैथोजन मतलब इसको वेक्टर भी कहा जा सकता है, इसे कैरियर भी कहा जा सकता है। इन तीनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है पैथोजन में। अब ये तीनों आपको याद करने। देखिए, इसकी तो मैं आपको ट्रिक याद करा दूंगा, पर ये जो चीजें हैं जैसे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये आपको कैसे याद करना है कि जिसमें जो चीज कॉमन है। जैसे कोलरा में कंटामिनेटेड वाटर कॉमन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। कहां गया? नहीं, सिर्फ 2 ही जगह कॉमन है। तो ये बात आपको ऐसे याद रखनी है। ऐसे ही आप इसके पेयर बना सकते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के लिए ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर आप एयर के लिए यहाँ पर 2 हैं, तो ऐसे आप एक जगह लिख लें तो आपको ये याद करनी आसान होगा। देखिए, इसमें जो पैथोजन है वो नॉर्मली आपसे पूछ नहीं जाएंगे बैक्टीरिया में। रीजन बिहाइंड क्या है कि अगर आप देखो पैथोजन में, ये जो डिजीज है वो पैथोजन के पीछे लगी हुई। देखो, यहाँ पर लिखा है कोलरा, लेप्रोस में लिखा है लेप्रे, टाइफाइड में लिखा है टाइफ, टेटनस में लिखा है टेटनी, प्लेग में लिखा है पेस्टिस। तो शायद पेस्टिस ये वाला पूछ लिया जाए आपसे, ये पूछा जा सकता है। वूपिंग कफ ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये नाम से पता नहीं लग रहा है कि कौन सा है। ट्यूबरक्लोसिस ये नहीं पूछा जा सकता। निमोनिया ये भी नहीं पूछा जा सकता। तो आपसे जो पूछने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ 2 ही हैं, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, एक बार मतलब नजर तो घुमा ही लेना कि कौन कौन से हैं। ऐसा ना हो कि टाइफाइड में टाइफ समझ के आप कंफ्यूज हो जाए कि पता नहीं टाइफाइड के लिए है कि नहीं। तो एक बार 2-3 बार देख लेना। पर मेरे इंपॉर्टेंटली मेरे दिमाग में सिर्फ यही है कि प्लेग्यू, वूपिंग कफ आपसे ज्यादातर पूछा जा सकता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपसे बैक्टीरिया के अंदर पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिक समझते हैं कि मान लो आपसे कोई एक सवाल पूछ लिया गया, मान लो आपको 4 डिजीज दे दी गई, जैसे दे दिया कोलरा दे दिया, इसके बाद डेंगू दे दिया, इसके बाद कोई और डिजीज दे दी 4। तो आपको कैसे पता लगाना है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है? इसकी एक टेक्निक है। इस टेक्निक की एक छोटी सी लाइन बनाई मैंने। कल टीटी ने पकड़ा विदाउट टिकट, कल टीटी ने पकड़ा विदाउट टिकट। तो देखिए मैंने क्या करा है। कल कोलरा, टीटी का पहला टी है टिटनस, दूसरा टी है टाइफाइड, और यहाँ पर ये जो एन है ने, इसका कोई नाम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है ये। फिर पकड़ा से है प्लेग्यू, डब्ल्यू से वूपिंग कफ एंड टी से फिर है ट्यूबरक्लोसिस। एक बार फिर देखो, साउंड से मैच कर रहा है मैंने। कल कोलरा, टी टिटनस, फिर अगेन टी टाइफाइड, ये एन ए कुछ नहीं है, फिर पकड़ा से प्लेग्यू और डब्ल्यू से वूपिंग कफ एंड आखिरी वाली टी से ट्यूबरक्लोसिस। आगे बढ़ते हैं। अब आपको 2 वैक्सीनेशन याद करनी है, एक है डीपीटी वैक्सीनेशन, एक है बीसीजी वैक्सीनेशन। डीपीटी वैक्सीनेशन होती है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। वूपिंग कफ का दूसरा नाम है पर्ट्यूसिस। अब जरा आपका, अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो अब देखो, यहाँ पर डी है, ये डी है, ये पी है, ये पी है, और यहाँ का जो टी है वो टिटनेस का टी है, इसलिए कहते हैं इसे डीपीटी। 3 डिजीजेस के लिए एक ही वैक्सीनेशन है। अगली है बीसीजी वैक्सीनेशन, ये होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी जिसे हम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की? इनका नाम था ल्यूवेन हुक। विच सिस्टम इज अफेक्टेड इन टिटनेस? वेरी इंपॉर्टेंट, नर्वस सिस्टम। मैं आपको नर्वस सिस्टम इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि जो उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो मैंने आपके लिए कवर कर दिया, जो आपसे पूछा जा सकता है। अब आता है प्रोटोजोआ पे।
अब देखिए प्रोटोजोआ में जरा इसको देखो, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर। तो 5 में से 3 डिजीज हो गई कंटामिनेटेड वाटर के ऊपर। ओके, अब बची है 2, वो है इंसेक्ट बाइट पे। तो आपके लिए ऐसे याद करना आसान है, जैसे एमएस धोनी से जो बीमारी होती है वो होती है इंसेक्ट बाइट से, और यहाँ पर कंटामिनेटेड वाटर से ये आप इसे कर सकते हैं डाक। तो जो डाकिया होता है उसको कंटामिनेटेड वाटर अगर पिला दो तो बीमार हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, दिस इज माई टेक्निक पर्सनली। अब आगे बढ़ते हैं। पैथोजन, पैथोजन थोड़े मुश्किल हैं, शायद मलेरिया का आपके लिए आसान होगा, फीमेल एनोफिलिस, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं। इसके बाद आपके लिए ये इनके कॉमन नाम जरूर याद कर लो, कॉमन नाम जरूर पूछे जाते हैं। एक बार ऐसा हो सकता है कि जो टेक्निकल बायोलॉजिकल नेम है ना पूछे जाए, पर सीसी फ्लाई और सैंड फ्लाई ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा मैं। अब जरा यहाँ पर अब अगला सवाल ये है कि प्रोटोजोआ की कौन सी बीमारी है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बैक्टीरिया के लिए बोला था कि 4 डिजीज दे दी, बताओ बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है। अब ऐसे ही प्रोटोजोआ की डिजीज दे दी कि भाई मलेरिया, फिर अगेन डेंगू या कोई और डिजीज दे दी, स्वाइन फ्लू, ये तो बताओ कि मलेरिया इनमें से या इनमें से कोई भी, डेंगू इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो प्रोटोजोआ से होती है। तो इसके लिए ट्रिक है आस्क एमडी। आस्क एमडी क्या है? आस्क एमडी है, पहली है एम्बायसिस, आपने यहां देखी थी बीमारी है एम्बायसिस, ये एम्बायसिस हो गई। फिर ऐसे है काला अजहर, ये देखो काला अजहर कहां गया हमारा, ये काला अजहर हो गया। इसके बाद है मलेरिया, डायरिया, और ऐसे है स्लीपिंग सिकनेस। तो ये हो गई आस्क एमडी, हो गया प्रोटोजोआ। ठीक है, यहां पर आप इसे याद रखें। आप ऐसे भी याद सकते हैं कि एमडी का नाम प्रोटोजोआ है तो आस्क एमडी, तो आपको याद रहेगा प्रोटोजोआ के लिए ये टेक्निक थी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ के ऊपर क्वेश्चन क्या है, विच वेक्टर डिजीज इज स्लीपिंग सिकनेस। देखो मैंने आपसे कहा था कि आपसे कॉमन नाम पूछ लिए जाएंगे, तो देखो यहाँ पर कॉमन नाम आ गए। अब जरा यहाँ पर वापस जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो स्लीपिंग सिकनेस है उसके लिए पैथोजन क्या है, उसके लिए है सीसी फ्लाई। अब यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा, 3 सीसी फ्लाई। अगला है डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, देखो आ गया क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, मलेरिया, कोलरा। तो अगर आपको ये आस्क एमडी याद है तो आपको एम पता होगा, एम से है मलेरिया, और आपने यहाँ पर पता लगा लिया कि यहाँ पर मलेरिया मेरा आंसर हो गया, तो सी इज द राइट आंसर। फिर मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके द्वारा कॉज होता है, वो है प्रोटोजोआ। घुमा के पूछ लिया, यहाँ पर पूछ लिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है, अब यहाँ पे पूछ लिया कि मलेरिया किससे होती है। अगला सवाल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग काला अजहर। अब देखो यहाँ पर 2 ही फ्लाई थे, एक स्लीपिंग सिकनेस का हमने पढ़ लिया सीसी फ्लाई, और काला अजहर का हो गया सैंड फ्लाई। तो यहां पर आंसर हो गया हमारा सैंड फ्लाई। अब आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ एंटोमोबिया हिस्टोलिसिस टेक प्लेस बाय, बहुत ही बड़ा नाम है, दिमाग घूम जाएगा। तो यहां पर जरा दोबारा देखो, मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, ये देखो एंडोमोबिया हिस्टोलिसिस, ये होती है अमाबिसिस से। अब यहां से आप ये अगर अमीबा पकड़ लो ना, तो यहां पर भी अमीबा आपको पकड़ने में आ जाएगा। तो आप दोनों को लिंक कर सकते हो कि इसका पैथोजन या इसका वेक्टर या इसका कैरियर कौन है, ये है। तो इस तरह से आप इसे भी याद कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा, अरे इसमें तो वो पूछा है कि ये किससे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो इसका हो गया कंटामिनेटेड वाटर। पर चलिए आपके लिए एक टेक्निक और पता लग गई यहाँ पर, तो यहां पर हो गया कंटामिनेटेड वाटर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वायरस पे। अब देखो वायरस में भी सेम है, डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजन। अब इसमें आपके लिए ये चीज याद करना मुश्किल होगा कि बहुत सारे नाम है, तो इसके लिए एक तरीका है पीसीएस महिंद्रा। आप पीसीएस ऑफिसर बन गए और आपके पापा ने महिंद्रा की गाड़ी दिला दी, समझ गए। या आप कहो कि आप पीसीएस ऑफिसर बन गए और आपके ससुर जी ने आपको महिंद्रा की गाड़ी दिला दी, ऐसे याद कर लो, जैसे आपकी मर्जी हो। अब देखो पीसीएस महिंद्रा कैसे डिवाइडेड है, पी फॉर पोलियो, सी फॉर चिकन पॉक्स, एस फॉर स्मॉल पॉक्स, M for measles, A for AIDS, H for hepatitis herpes and hepatitis herpes, दो अलग अलग बीमारी हैं ये। I for influenza, N से कुछ नहीं है खाली, D for dengue, R for rabies, A for AIDS। तो यहाँ पर आपके लिए हो गया ये, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर अगेन आप देखोगे तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कई सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब रिपीट हो रहे हैं, जैसे बाय एयर 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पर बाय कॉन्टैक्ट यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पर बाइट बाइट डॉग है, यहाँ पर एक सिंगल है, पर कंटामिनेटेड वाटर भी यहाँ पर सिंगल है, सेक्सुअल कांटेक्ट एक बार है। तो ऐसे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद करना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे एड्स है, किससे होती है, मतलब वो बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल है, प्रोटोजोआ है, तो हमने पढ़ा था अभी एड्स क्या है, वायरल डिजीज है। अगला है एलिसा टेस्ट, जो एड्स के लिए होता है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है, तो एलिसा की अगर फुल फॉर्म देखिए तो होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसर्वेंट एसे, वो होता है एलिसा, तो यहाँ पर एंजाइम इज द राइट आंसर, ये बात आपको याद रखना है। अब देखो ये जो चीजें होती है ना, इनको मैं आपको बोलूं याद करना मुश्किल तो है ही, बट कुछ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है उनको आप याद कर लो, जैसे एड्स है, HIV बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेंगू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बाद पोलियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अभी चला था, चिकन पॉक्स अब भी चलता है, तो ये स्मॉल पॉक्स हो सकता है आपसे ना पूछा जाए कि स्मॉल पॉक्स 90s के जमाने में चला करता था, आप अपने दादाजी और इनके टाइम में जो लोग थे उनके में देख सकते हैं। रेबीज आपसे पूछा जा सकता है, रेबीज, ठीक है, बस इन्फ्लुएंजा आपसे पूछा जा सकता है, ऑर्थोमिक्स वायरस, हेपेटाइटिस के लिए तो कोई वायरस है ही नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वायरस में, हेपेटाइटिस ए वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, डोमेस्टिक एनिमल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फूड एंड वाटर, इंटरवेरस इंजेक्शन, तो 3 इज द राइट आंसर। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय, एड्स वायरस किस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये पूछा है WBC के केस में, अगर आपने मेरी ब्लड वाली वीडियो देखी है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। इसका आंसर है सी, लिम्फोसाइट नाम के WBC होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती है वो खत्म नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल आपको जुकाम हो गया, ठीक है, तो जुकाम खत्म नहीं होगा क्योंकि जो WBC था, इम्यून सिस्टम था जो WBC बनाए रखता है, वो खत्म हो गया है, अब वो उस बीमारी को कोई चीज रोक नहीं सकती। अगला है कॉमन कोल्ड, देखो कॉमन कोल्ड होता है वायरस से, आपने देखा होगा आपको सर्दी जैसी शुरू होती है कॉमन सा कोल्ड हो जाता है, आपको बहुत तेज बुखार हो जाता है, तो वायरस की वजह से हो जाता है। आगे बढ़ता है फंगस, अब देखो फंगस में क्या है कि ये मात्र 5 बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा बीमारी हमारे से वायरस में थी, इसमें भी देखो इन्फेक्टेड पर्सन के लिए 2 ही बीमारी हैं, इसके लिए तो आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया ही नहीं, तो बार्डनेस आपको छोड़ देना है। इसके बाद कंटामिनेटेड एयर एंड फूड, एक अस्थमा, और एथलेटेड फूड सिर्फ एक कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन में। अब यहां पर अगर आगे बढ़े तो आपके लिए जो मेहनत का काम होगा वो इसे याद करना होगा, ये तो मैं यही मैं तो ये तो मतलब मैं ही याद करा दूंगा। तो यहां पर है टेक्निक ब्रास, ब्रास की स्पेलिंग होती है BRASS, पर यहां पर है स्पेलिंग हम यूज करेंगे BRAAS। अब आगे देखो, बी से है बार्डनेस, R फॉर रिंगवॉर्म, A फॉर अस्थमा, A फॉर एथलेटिक फूड, S फॉर स्कैबियस, तो ये आपको नाम याद रखना है, टेक्निक है ब्रास। फंगस से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एथलीट फूड और टीनिया पीडियस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो गया फंगी। ये देखो एथलीट फूड, ये हम कहें टीनिया पीडियस, ये इसके पैथोजन का नाम है, ठीक है, तो ये किससे होता है, फंगस से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जैसे ये वीडियो है हमारी डिजीज वाली, उसके बाद एक ब्लड वाली है, विटामिन, और एक और आने वाली है जो कि हार्मोन्स के ऊपर है। ये जो 4 वीडियो हैं, ये वीडियो ऐसी हैं कि जिनमें रटना बहुत है, समझने का काम कम है, तो ये जो है अगर आपने खाली देखी है अभी तक और आपने याद नहीं किया है तो आप बहुत घाटे में हो, क्योंकि खाली देखने का मतलब है कि आपको कुछ याद नहीं है, और इसका मतलब है आपने कोई तैयारी की नहीं है। तो मेक श्योर ये आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो, वरना इसका कोई फायदा नहीं है, और अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन लगाते रहो, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। क्वेश्चन लगाने से चीजें जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि दिमाग में सेट हो जाता है कि ये चीज आएगी कैसे, रटना थोड़ी बोरिंग हो जाता है। अब ये 3 किताबें हैं, इन 3 किताबों के बारे में आप तक जान चुके होंगे, आप मैं अपनी कई वीडियोस में बात कर चुका हूं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, ये हर क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगी तो खाने पे इन्वाइट कर लीजिएगा, मेरे लिए कोई मैसेज हो तो #वाशंग करके कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।